नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम परसेंटेज की लास्ट क्लास करने वाले हैं। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अपने क्वेश्चन भी देखे होंगे, जो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर है वहाँ पूछे जाते हैं। यानी कि परसेंटेज के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेन डायग्राम क्या पढ़ने वाले हैं हम आज। वेन डायग्राम क्या होता है ये? वेन आरेख, हिंदी में कहते हैं वेन आरेख, इंग्लिश में कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में क्या होता है कि दो परसेंटेज को क्या किया जाता है, परसेंटेज वैल्यू को जोड़ा जाता है। वैसे तो इसको जो हम पढ़ते हैं वो एक फार्मूला बेस पे पढ़ते हैं, लेकिन आप टेंशन ना लें, हम जो वेन डायग्राम पढ़ेंगे वो फार्मूला बेस्ड नहीं होगा। उसको हम बिना फार्मूला बेस्ड तरीके से समझेंगे, और मैं गारंटी देता हूं आप आज वेन डायग्राम को ऐसा समझेंगे जैसा कि आपने पहले कभी भी ना इस चैप्टर को यानी इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। तो मैं शुरुआत करता हूं मेरे दोस्तों। जैसे मैं कहूं कि एक विद्यालय है, और उस विद्यालय में जो भी छात्र थे, टोटल छात्र की मैं अगर बात करूं, तो उसे हम एक आयत से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं? आयत से। यानी कि ये क्या है? विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या। अगर मैं बात करूं, ये रेक्टेंगल की बात करूं, तो मैं ये कह देता हूं कि ये विद्यालय में क्या है? कुल छात्रों की संख्या। दूसरी चीज हमें यह भी बता दी कि जो छात्र होंगे, टोटल छात्र होंगे, वो अपने आप में 100% होंगे। कितने होंगे? 100% होंगे कि नहीं होंगे? भाई मान के चलो 200, 250, 300, 400 जो भी विद्यालय में छात्र रहे हों, तो वो अपने आप में एक 100% वैल्यू है ना। कितने हैं? 100 के 100%। तो मैं कहता हूं कि विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या जो है उतनी भी हो, अपने आप में कितना होगी? हमेशा 100% होगी। तो ये जो आयत है वो 100% को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100% को रिप्रेजेंट करेगा। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं ये कह देता हूं कि मान लीजिए कि 30% ऐसे छात्र हैं, 30% ऐसे छात्र हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे कितने प्रतिशत छात्र हैं? 30% ऐसे छात्र हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद मैं कह देता हूं कि मान लीजिए 40% ऐसे छात्र हैं जो हॉकी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। 30% ऐसे छात्र हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और 40% ऐसे छात्र हैं जो हॉकी खेलते हैं। तो अब मुझे मेरे प्यारे साथियों, यानी कि ये जो सर्कल दिखा रहा है ना, ये उन छात्रों को दिखा रहा है जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। ये वाला जो सर्कल है ये इस बात को बता रहा है कि यानी कि उन छात्रों को दिखा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, आप ये बताइए ऐसे कितने छात्र होंगे जो ना हॉकी खेल रहे हैं और ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी कि ऐसे छात्र जो ना तो हॉकी खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं। जो छात्र क्रिकेट या कोई खेल नहीं खेलते, ऐसा भी कहते हैं, जो छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं। ऐसे कितने छात्र होंगे जो कोई भी खेल नहीं खेलते होंगे? आपने देखा, मैंने आपको बताया कि अगर ये रेक्टेंगल पूरे 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें से 30% क्रिकेट खेलने वाले, 40% हॉकी खेलने वाले,
तो कोई खेल नहीं खेलने वाले यानी कितने होंगे, मतलब 100% तो क्या थे, विद्यार्थी थे। उसमें से कितना घटा देंगे हम, 30 प्लस का 40, तो ये आ जाएगा 100 माइनस का 70 बराबर 30। यानी कि 30% ऐसे छात्र हैं जो एक भी खेल नहीं खेल रहे हैं। और उसको मैं इस फिगर में अगर दिखाना चाहूँ तो वो फिगर कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन। ये आपको खाली पोर्शन दिख रहा है, दोनों सर्कल के बाहर का पोर्शन। हम इस भाग को इस भाग को कहेंगे कि ये वो स्टूडेंट हैं, ये वो विद्यार्थी हैं जो कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये वो विद्यार्थी जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये वो विद्यार्थी जो हॉकी खेल रहे हैं, और जो बाहर इन सर्कल के दिख रहा है जो भी क्षेत्र, वो क्या होगा, वो विद्यार्थी होंगे जो कोई भी खेल नहीं खेल रहे होंगे। बात समझ में आ रही मेरे प्यारे साथी? इनकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, ऐसे विद्यार्थी हो गए जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए हैं? अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कह दूं, क्या कह दूं, देखिए मैं ये कह दूं, ये कहता हूं कि जैसे ये एक विद्यालय था और इस विद्यालय में कुल कुछ विद्यार्थी रहे होंगे। अब इस विद्यालय में कुछ कुल विद्यार्थी रहे होंगे। अब मैं इसमें से कहता हूं कि क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी हैं 60%, कितने हैं, 60% है। उसी प्रकार हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी हैं 75%, कितने हैं, 75%। और मैं ये कह देता हूं क्या कि दोनों खेल खेलने वाले जो विद्यार्थी हैं वो मान के चलते कितने, 55%। 55% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले 60%, हॉकी खेलने वाले 75%। अब मैं आपसे ये पूछूं कि केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, तो ये जो सर्कल होगा वो पूरा क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इतना भाग कितना है, ये वो विद्यार्थी क्रिकेट हॉकी दोनों खेलते हैं। तो केवल क्रिकेट के लिए क्या करेंगे, मैं 60 में से 55 घटा दूंगा तो आ जाएगा 5%। मतलब सिर्फ 5% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे ही मैं हॉकी की बात कर लूँ तो हॉकी 75% टोटल खेलते हैं, जिसमें क्रिकेट ओनली हॉकी और क्रिकेट दोनों के विद्यार्थी शामिल हैं। तो 75 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा, 20%। मैं ये कहूँगा कि केवल हॉकी खेलने वाले जो विद्यार्थी होंगे वो कितने आ जाएंगे, 20% आ जाएंगे। अब मैं कहूँ कि कोई खेल ना खेलने वाले विद्यार्थी क्या होंगे, कोई खेल ना खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो कितने हैं कैसे निकालेंगे, देखो 100% तो टोटल विद्यार्थी थे, ठीक, उसमें से 5% केवल क्रिकेट खेलते हैं, 55% दोनों गेम खेलते हैं, और 20% केवल हॉकी खेलते हैं। तो मैं ये कह दूंगा कि ये जो विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं, मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, 55, 60, 20, 80। मैं ये कहूँगा क्या, 80% ऐसे छात्र हैं जो कोई ना कोई गेम जरूर खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो। लेकिन अगर मैं टोटल विद्यार्थी 100% हैं तो 100 में से 80 घटा दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 20%। इसका ये मतलब है कि भाई 80% ऐसे विद्यार्थी जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 80 घटाएंगे तो 20% जो है वो विद्यार्थी हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? 20% कैसे छात्र हैं, ऐसे छात्र हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं इस चीज को, जो विद्यार्थी कोई गेम नहीं खेलते हैं, इसी तरीके से निकाल सकते हैं, बताइए? नहीं, मैं इस डाटा को ऐसे भी निकाल सकता हूं। देखिए, क्रिकेट में खेलते हैं कितने, 60%, हॉकी में खेलते हैं कितने, 75%। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, 7, 5, 12, 125%, ठीक। लेकिन देखो, आप यहां से देखें, क्रिकेट 60% खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं 75%, तो आपने कहा ये वैल्यू आ गई 125%। और मैंने आपको अभी बताया कि टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, 100%। तो ये 25% एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है,
25% एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए, ये 25% एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने 55% क्या है ऐसे विद्यार्थी जो क्रिकेट भी खेलते हैं, 55% ऐसे विद्यार्थी जो हॉकी भी खेलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने 60% और 75% वैल्यू ली, तो 55% आपने 60% में भी जोड़ लिया और 55% आपने 75% में भी जोड़ लिया। इसका मतलब जो 55% दोनों खेल खेलते हैं विद्यार्थी, इनको आपने 2 बार काउंट कर लिया। तो यानी कि अगर मैं इसी 55 को इसमें से घटा दूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80%। तो यानी कि जो 80% निकल के आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। मुझे चाहिए था कोई गेम ना खेलने वाला विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते। तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसे, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 100% है और 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 80% को घटा दूंगा 100% में, तो 20% जो वैल्यू आएगी वो ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो कोई ना कोई जो कोई भी गेम नहीं खेलते। 80% कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तो 20% आ जाएगा ऐसे विद्यार्थी जो कोई भी गेम नहीं खेलते। क्या मेरे प्यारे दोस्तों इतनी सी बात आपके दिमाग में पल्ले पड़ रही है? ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं ये इसी क्वेश्चन को क्या करता हूं, थोड़ा घुमा के पूछता हूं। देखिए कैसे, अगर मैं ये कह दूं कि देखिए क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या 60% है, हॉकी खेलने वाले छात्रों की संख्या 75% है, और मैं कह दूं कि कोई गेम ना खेलने वाले छात्रों की संख्या, कोई खेल ना खेलने वाले छात्रों की संख्या जो है वो 20% है। कितनी है? 20% है। तो अब आपको ये बताना है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। क्या बताना है? ऐसे छात्र कितने हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो अब आपको वो पोर्शन बताना है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। यानी इस पोर्शन की वैल्यू आपसे पूछी गई है, यानी कि ये पूछा गया है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। कितने छात्र हैं ऐसे? तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, टोटल छात्र कितने? 100%। तो यानी कि जो ये पोर्शन है ये वाला, इन छात्रों की संख्या प्रश्न में कितनी दी गई है? 20%। कितनी दी गई है? 20%। कितनी दी गई है? 20%। तो यहां से आप ये पता लगाइए सबसे पहले कि कोई ना कोई गेम, यानी कि कोई ना कोई खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या, कोई ना कोई खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 100 में से कोई खेल ना खेलने वाले छात्रों को घटा देंगे तो आ जाएगा 80%। यानी कि कोई ना कोई खेल खेलने वाले छात्रों की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 80% आ जाएगी। अब मेरे प्यारे साथियों, यानी कि ये जो दोनों सर्कल हैं, इन दोनों सर्कल की जो वैल्यू होगी वो होगी 80%। क्यों? क्योंकि यही वो छात्र हैं जो कोई खेल खेलते हैं। अगर मैं ये मान लूं कि x ऐसे छात्र हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, x% ऐसे छात्र हैं जो क्या हैं, दोनों खेल खेलते हैं। मैं फिर पूछूं कि क्रिकेट खेलने वाले कितने छात्र हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, तो 60 में से x घटाएंगे, आ जाएगा 60 माइनस एक्स। इसी प्रकार इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 75 माइनस का x। तो यहां से मैं ये कहूंगा क्या कि 60 माइनस एक्स प्लस का x प्लस का 75 माइनस का x, ये दोनों सर्कल की जो वैल्यू होगी वो बराबर किसके होगी? 80% की। तो मैं इसे 80% के बराबर लिख दूंगा। यहां से एक x से x कट जाएगी,
x बराबर आ जाएगा 60, 75, 125 माइनस का 80 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 55%। 55% आ जाएगी, नहीं नहीं, 7 6 13, 135 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55%। ठीक है, ओके। पिछले भी क्वेश्चन में अभी हमने बताया था, वहां जोड़ेंगे 60 और 75 तो वो भी कितना होगा, 135 ही होगा, उसमें भी जोड़ने में गलती हो गई थी, कोई नहीं, संभाल लेना उसको। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि 55% ऐसे छात्र हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। अब आपसे यह पूछा जाता है कि ऐसे कितने छात्र केवल क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो 60 माइनस कितना कर देते, 55, 60 माइनस 55 करते तो फिर से आ जाता 5% ऐसे छात्र जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ 75 माइनस 55 करते तो आ जाता 20% ऐसे छात्र जो केवल हॉकी खेलते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर आप बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलते हैं अब हम उन क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए। भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए, और 30% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। पास हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। ऐसे कितने प्रतिशत छात्र हैं जो दोनों विषयों में क्या हो गए, फेल हो गए। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा टोटल स्टूडेंट यानी कि 100%, ये हमारा 100% विद्यार्थी हो गए। उसमें से 65% छात्र मैथ में 65% छात्र क्या हो गए, पास हो गए। 48% छात्र भौतिकी में, 48% छात्र फिजिक्स में कितने हो गए, 48%। ठीक, 48% छात्र फिजिक्स में पास हो गए और 30% छात्र दोनों में पास हो गए। तो मैं ये कहूं कि ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल मैथ में पास हुए, तो 65 में से 30 घटा देंगे, आ जाएगा कितना, 35%। मैं पूछे ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल फिजिक्स में पास हुए, 48 में से 30 घटा दूंगा तो आ जाएगा 18%। अब मैं ये पूछूं कि ऐसे कितने छात्र हैं जो किसी न किसी विषय में पास हुए हैं, ऐसे कितने छात्र हैं जो किसी न किसी एक विषय में पास हैं, किसी न किसी विषय में पास हैं। पास है तो आप कहोगे सर कि ये सर्कल वाला जो क्षेत्र एरिया होगा वो क्या होगा, पास का होगा। तो केवल मैथ में 35% प्लस 30% मैथ और फिजिक्स दोनों में प्लस 18% ओनली फिजिक्स में पास हुए, तो ये क्या है, कम से कम एक विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या है। क्या है, कम से कम एक विद्यार्थी विषय में, भाई कम से कम क्या पास, भाई फेल होने के लिए
क्या है, एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं होना, और कम से कम जो बिल्कुल किसी में भी पास नहीं हुआ वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। कम से कम एक सब्जेक्ट में जो पास हो गया वो भी क्या है, पास की कैटेगरी में आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ इनकी जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 0 8 5 13 की 3, 3 3 3 6 और 1 7 और 1 8, 83% ऐसे छात्र हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। मैं ये कहूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ ऐसे कितने छात्र हैं, किसी भी विषय में पास न हुए छात्र जो होंगे वो किसमें से घटा देंगे, टोटल छात्र कितने हैं, 100%। 100% में से 83% आप घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 17%। तो 17% ऐसे छात्र हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, यानी कि दोनों विषय में क्या हो गए, फेल हो गए। ओके, ये 17% क्या है, दोनों विषय में फेल। फेल छात्र। ओके, इस तरीके के मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो बहुत ही क्या है आपके लिए सिंपल से हैं, कुछ था इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, चलो मेरे प्यारे, इसी चीज को मैं ऐसे भी कर सकता था, देखो कैसे, इसी चीज को दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि देखो मैथ में कितने पास हैं, मैथ में पास है 65%, फिजिक्स में कितने पास हैं, फिजिक्स में पास है 48%। ठीक है, और 30% छात्र क्या है, दोनों विषय में पास है, मैथ प्लस फिजिक्स दोनों में पास कितनी, 30%। तो यानी कि मैथ में और फिजिक्स में ये 30% डाटा क्या है, दो बार जुड़ रहा है। तो मैं ये कहूँ कम से कम एक सब्जेक्ट में पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा ये, इसको मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा, मैथ प्लस फिजिक्स 8 5 13, 6 4 10 और 1 11, 113%। मैथ और फिजिक्स दोनों में कितने पास हैं, दोनों, ये देखो मैथ केवल जिम में ये क्या है, मैथ में पास फिजिक्स में पास, दोनों को जोड़िए 113% आ गया। लेकिन 30% क्या है, दोनों में पास है, तो इस 30% को क्या कर देना है, घटा देना है। तो 3 में से 0 गया 3, 11 में से 3 गया 8, ये 83% क्या है, ये 83% किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास विद्यार्थी है। मुझे चाहिए कोई किसी सब्जेक्ट में पास ना हो, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो। तो टोटल विद्यार्थी थे 100%, 100 में से इस 83 को घटा देंगे तो आ जाएगा 17%। तो आप कह सकते हो कि 17% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो एक ही विषय में पास नहीं है, एक ही विषय में पास नहीं है, इसी बात को कह सकते हैं दोनों विषयों में क्या है, फेल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आप मेरे प्यारे साथियों वेन डायग्राम में मजा ले पा रहे हैं, है ना, अगर मजा ले पा रहे हैं तो जो नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 60 छात्र की कुल कक्षा में, एक 60 छात्र की कुल कक्षा में, एक 60 छात्र की कुल कक्षा में 40% केवल हिंदी, 40% केवल हिंदी, ठीक, 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश, 25% केवल अंग्रेजी, 25% केवल अंग्रेजी, वह बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, वह बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, वह बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है।
एक 60 छात्र की खर्चा है, 40% केवल हिंदी बोलते हैं, 50% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, बाकी जो विद्यार्थी बचते हैं वो दोनों बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों भाषाओं में से कोई एक भाषा भी ना बोल पाए, यानी कि ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो कोई भाषा ना बोल पाता हो। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर मैं ये कह देता हूँ क्या कि मान लीजिए ये क्या है आपका, केवल हिंदी वाले छात्र हैं, ये क्या है आपका, इंग्लिश वाले छात्र हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो कॉमन पोर्शन है ये क्या है, हमारा कॉमन पोर्शन है ना। ये वो पोर्शन है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या, 40% केवल हिंदी। तो ये जो होगा ये वाला पोर्शन, समझ पा रहे हैं? अगर मैं यहाँ से दिखाना चाहूँ तो ये जो पोर्शन है जो क्या है, ये वो क्षेत्र है जो केवल हिंदी बोलते हैं। इसी प्रकार मैं इसकी बात करूं तो ये वो छात्र क्षेत्र है, 25% इसकी वैल्यू है, जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश। ये वो क्षेत्र है केवल हिंदी बोलते हैं, ये वो एरिया है जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन इस एरिया की बात करोगे ना, ये वाला, ये वो एरिया है जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स है। कितनी है? एक्स है। अब एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो कोई एक भाषा भी ना बोल पाए, तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो टोटल विद्यार्थियों के बराबर होगी, यानी कि 100% के बराबर होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 40 प्लस का एक्स प्लस का 25 बराबर क्या होगा, 100 के बराबर होगा। एक्स बराबर आ जाएगा 100 माइनस 40, 25 कितना होता है, 65। तो 65 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 35%। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे 35% छात्र हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कितनी भाषाएं बोल सकते हैं? दोनों भाषाएं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। हमसे सिर्फ ये पूछा गया कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यहाँ देखोगे क्या कि 40% ऐसे विद्यार्थी थे जो केवल हिंदी बोलते थे, 25% ऐसे विद्यार्थी थे जो क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। लेकिन जो एक्स की वैल्यू आ गई है कितनी, 35%। आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इंग्लिश बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बोलूंगा तो आ जाएगा कितना, 35 प्लस 25, कितना, 35 प्लस 25, ये आ जाएगा 60%। कितना आ जाएगा, 60%। तो मैं कह दूंगा कि 60% ऐसे विद्यार्थी जो इंग्लिश बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोलने वाले भी उसमें शामिल हैं, और केवल इंग्लिश बोलते वो भी शामिल है। ऐसे विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 60%। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 60। कितने हैं, 60। और 60 का 60% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, वो निकालेंगे 60 का 60%। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगी, 6 छक्के 36, 36 विद्यार्थी आ जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। चले आगे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, एक परीक्षा में एक गांव में 60% परिवारों में से, एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है, में से प्रत्येक के पास एक गाय है, प्रत्येक के पास एक गाय है। 30% के पास भैंस है और 15% के पास दोनों हैं। एक गांव में 60 परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है, ठीक है, और 30% के पास भैंस है। 30% परिवारों के पास
भैंस है, ठीक। 30% परिवारों के पास भैंस है और 15% के पास दोनों हैं, और 15% के पास दोनों हैं। तो आपको बताना है यदि कुल 96 परिवार हों, यदि गांव में कुल 96 परिवार हैं, 96 परिवार है, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? ऐसे कितने परिवार हैं मेरे प्यारे साथियों जिनके पास गाय या भैंस कुछ भी नहीं है? तो बहुत आसान सा है, आप जानते हैं क्या, इस तरीके से बना लीजिए। ये टोटल 96 परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 96 परिवार को, ठीक है। इसमें काव, काव मतलब गाय, और बफेलो मतलब भैंस, ठीक। 60% परिवारों के पास क्या है? गाय है, और 30% परिवारों के पास क्या है? भैंस है, ठीक है। 60% गाय परिवारों के पास गाय, 30% परिवारों के पास भैंस है, 15% के पास दोनों हैं। तो ये जो एरिया होगा ये 15% दोनों के पास है। मैं अब क्या निकालना चाहता हूं? मैं ये निकालना चाहता हूं ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास न तो गाय है और ना ही भैंस है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? 100% में से कितना डाटा घटा दूंगा? देखो 60% के पास गाय है, 15% कॉमन है गाय भैंस, तो 60 में से 15 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 45%। 45% का मतलब ऐसे सिर्फ 45% घर हैं जिनके पास केवल और केवल क्या है? गाय। इसी प्रकार 30 में से 15 घटाऊंगा तो आएगा 15%, यानी कि 15% सिर्फ ऐसे घर हैं जिनके पास केवल और केवल क्या है? भैंस है। तो ऐसे कितने घर हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है? मतलब किसी के पास गाय है तो किसी ना किसी के पास भैंस है, कम से कम एक जानवर तो उसके पास है। तो इनकी संख्या आ जाएगी कितना? 45 प्लस 15 प्लस का 15, सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 30 45 कितना होता है? ये 75%। 100 में से 75 घटाएंगे तो आ जाएगा 25%, यानी कि 25% ऐसे परिवार आ जाएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। वे परिवार जिनके पास न तो गाय है और ना ही भैंस है। कितने हैं? 25%। यही हमसे पूछा है कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास न तो गाय है ना तो भैंस है। तो देखो 96 का 25%, क्योंकि 96 टोटल परिवार हैं, उसमें से 25 परिवार ही हैं ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है। तो 96 का 25% निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 4 से 96 काटोगे ये कटेगा 24 बार। तो 24 घर ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों जिनके पास ना तो गाय होगी और ना ही घर होगा। ओके, समझ पाए? अगर समझ पाए हैं चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए। गणित में फेल हुए। 30% छात्र हिंदी में फेल हुए। हिंदी में फेल हुए। 50% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यह 25% छात्र गणित इंग्लिश में फेल हुए। यदि 25% छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल हुए।
गणित और अंग्रेजी फेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश हिंदी में फेल हुए। फेल हुए 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, और 22% छात्र हिंदी गणित में फेल हुए, और 22% छात्र गणित और हिंदी में फेल हुए। हिंदी और गणित में फेल हुए, गणित और हिंदी में फेल हुए। ये 13% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए हैं। यदि 13% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए हैं, हुए हों तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात है। तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो है वो 3 को लेकर है, मतलब 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई 3 बातें लेकर 3% को मिलाया गया है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 40% छात्र गणित में। सबसे पहले तो आप इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, टोटल विद्यार्थियों को। ये 100% को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट करेगा। 40% छात्र मैथ में फेल हो गए, मैथ में 40% छात्र क्या होगा, फेल हो गए। ये सर्कल हमने अपनी इच्छा से बना लिया जो इसकी वैल्यू है 40%। 30% छात्र हिंदी में फेल हो गए। क्या है, 30% छात्र हैं जो हिंदी में फेल हो गए। ऐसे छात्र कितने हैं, 30%। ठीक है, अब 50% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। कितने में, अगर मैं ये कह दूं कितने 50% छात्र हैं वो इंग्लिश में क्या हो रहे हैं, फेल हो गए हैं। 50% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अब मेरे प्यारे साथियों कह रहा है आगे क्या कि 25% छात्र गणित व अंग्रेजी, मैथ इंग्लिश में कितने परसेंट, दोनों की बात करेंगे तो 25%, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार 15% छात्र इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में कितने परसेंट, 15% छात्र फेल हो जाते हैं। सेम टू सेम 22% छात्र हिंदी और मैथ, मैथ और हिंदी में कितना, 22% छात्र क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और कह रहा है कि तीनों विषयों में फेल हुए हो कितने छात्र, 13%। 13% जो है आप देख रहे होंगे क्या कि ये जो हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट, ये तीनों सर्कल का है। ये इस सर्कल का भी है, ये इस सर्कल का भी है, और ये इस सर्कल का भी है। तो ये जो पार्ट है वो तीनों सर्कल का है, तो यानी कि ये पार्ट क्या हो गया, ये वो हिस्सा हो गया जो तीनों विषय में क्या है, फेल विद्यार्थी है। ये फेल के लिए है, ये किसके लिए है, फेल विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फेल विद्यार्थियों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, नहीं सॉरी, ये टोटल विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तीनों सर्कल हैं ये फेल विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि 13% छात्र क्या है, तीनों विषय में फेल हैं। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि सिर्फ हिंदी और सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ हिंदी और सिर्फ इंग्लिश, इन 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले, फेल होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, तो देखो हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन क्या आएगा, ये सर्कल किसका, हिंदी का। तो ये जो एरिया होगा ये वाला, ये वो एरिया है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। लेकिन यहां से यहां तक ये एरिया ऑलरेडी क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। कितना, 13%, क्योंकि ये तीनों विषय में फेल वाला था। तो ये जो एरिया है ये सिर्फ किसके लिए है, हिंदी और इंग्लिश के लिए। इसकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल कितना है, 15%। तो ये जो बचेगा वो 15 में से 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2%। कितना बच जाएगा, 2%।
इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ध्यान से देखेंगे ये जो पोर्शन है ये इस वाले सर्कल का भी है और इस वाले सर्कल, मतलब मैथ और हिंदी वाले का। तो यहां से हम कहेंगे कि ये जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी हैं जो मैथ और हिंदी दोनों में फेल हैं। लेकिन 13% इतना तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। तो ये जो विद्यार्थी आएंगे वो आएंगे सिर्फ मैथ और हिंदी में फेल, तीनों में नहीं, मैथ और हिंदी में। इसकी संख्या क्या आ जाएगी, 22 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 7 9, कितना आ जाएगा, ये 9% आ जाएगा। इसी प्रकार 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12%। ये वो विद्यार्थी आ जाएंगे जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हैं। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्तों ये पूरा सर्कल मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो विद्यार्थी, जो ये वाला पोर्शन रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा, केवल मैथ में फेल विद्यार्थियों का रह जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये टोटल सर्कल रिप्रेजेंट करेगा 40% को। ये मैथ में कितने फेल हो गए, 40%। तो टोटल सर्कल 40 को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन 9 13 और 12 ये वैल्यू पहले से क्या हो चुकी है, फिल हो चुकी है। तो 40 में से ये 13 9 कितना, 22, 22 और 12 34, 34% घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6%। 6% ऐसे छात्र होंगे जो केवल किस में फेल होंगे, मैथ में फेल होंगे। इसी प्रकार में 50 में से कितना घटाऊंगा, इस सर्कल के अंदर क्या क्या आ रहा है, देखो इस सर्कल के अंदर आ रहा है 12 13 और 2, तो 13 और 2 15, 15 और 12 27%, घटाएंगे तो आ जाएगा 23%। तो केवल हिंदी में फेल, सॉरी केवल इंग्लिश में फेल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 23% आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 23% आ जाएंगे। इसी प्रकार ये सर्कल आप देख रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से यहां तक ये वाला जो पोर्शन है ये भर चुका है, कितना है, 9 13 22, 22 और 2 24%। 30 में से 24 घटा देंगे तो 6%। ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल किसमें, हिंदी में फेल है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने किसमें फेल है, हिंदी में फेल है। अब क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे यह पूछा गया है कि तीनों विषयों में पास हुए विद्यार्थी कितने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो तीनों विषयों में पास हैं वो एक भी विषय में फेल नहीं हुआ। लेकिन ये जो डाटा है वो क्या है, कम से कम एक विषय में तो फेल हुआ है। भाई एक से ज्यादा कितने में फेल हो गया, लेकिन कम से कम एक विषय में फेल हो गया। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये वो विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक विषय में फेल हुए। अगर मैं टोटल विद्यार्थी में से इन विद्यार्थियों को घटा दूंगा तो मैं ये कहूंगा कि वो विद्यार्थी हैं जो तीनों विषयों में क्या हुए हैं, पास हो गए हैं। मतलब इनके जो हैं तीनों के तीनों विषय में पास हैं, किसी एक कम से कम एक विषय में भी फेल नहीं है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तीनों विषयों में पास विद्यार्थी, विद्यार्थी लिख लो या छात्र लिख लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना, 100 में से घटा देंगे कितना, देखो 6 6 12, इन सबको पहले जोड़ो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 12 13 9, फिर उसके बाद 6 2, 2 के बाद 12 हो गया, 12 हो गया, 23, 23 के बाद 6 9 6, 6 9 6 12 13 2 हो गया 23, ठीक है। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 3 12, 8 3 11, 11 9 20, 6 26 और 2 28 और 3 31 की एक आ जाएगा हासिल 3, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 71%। 71% विद्यार्थी ऐसे आ गए हैं जो किसी ना किसी एक विषय में क्या हो गए, फेल हो गए। तो तीनों विषय में 5 विद्यार्थी निकालना है, तो टोटल में से 71 घटा देंगे, जो वैल्यू आ जाएगी कितना, 29%। 29% मेरे प्यारे साथियों ऐसे होंगे जो तीनों विषय में क्या है, पास विद्यार्थी हैं। समझ गए, समझ गए तो इसे नोट कर लेंगे।
चले मेरे प्यारे साथियों, इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे बना सकते थे? देखिए, हमको निकालना था कितना, ये 71% निकालना था। हमें चाहिए था तीनों विषय में क्या, फेल विद्यार्थी। तो इसको मैं कैसे डायरेक्ट निकाल सकता था? आप जानते टोटल विद्यार्थी 100% होंगे, उसमें से सबको जोड़ लिए 40, 30 और 50। कितना जोड़ेंगे? 40 प्लस 30 प्लस का 50। ठीक, क्या करेंगे? इसको हम जोड़ लेंगे। इधर आइए, इधर देखते हैं। सबको जोड़िए, 40%, 50% और 30%। इसमें से कितना घटाएंगे आप? देखिए, इसमें आपने क्या किया, 40% जोड़ लिया, 40%, 30% ये ले लिया और 50% ये ले लिया। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा क्या कि इसमें से आपको घटाना कितना है? ये पोर्शन कितना था? 25%। कितना था? 22%। ये आपने जोड़ लिया। ये कितना है? 15%। ठीक, और ये कितना है? पूरा 25%। ठीक, इतना घटाना है। अब इसमें आपने देखा होगा कि ये 13% क्या है, 2 बार एक्स्ट्रा घटा दिए, मतलब 3 बार आपने घटाए हैं, लेकिन आपको घटाना कितनी बार था? 2 बार घटाना था, है ना भाई। इसमें भी आपने क्या किया है, 13% ले लिया। इसमें भी क्या किया है, 15% ले लिया। और ये कितना ले लिया? इसमें 25% ले लिया। ओके मेरे प्यारे साथियों, भाई ये को पार्ट इसका भी था, ये 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 पार्ट इसी प्रकार इसका ये और इसका ये दोनों का था। तो ये क्या हो गए, एक एक बार एक्स्ट्रा जुड़ गए। तो मतलब इसमें इसमें ये डबल बार जुड़ गया, जिसको घटा देना है। इसमें इसमें ये 15% 2 बार जुड़ गया, इसको घटा देना है। इसमें इसमें ये 25% 2 बार जुड़ गया, इसको भी घटा देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप घटाओगे मेरे प्यारे साथियों, तो अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए, 40, 50, 90 और 90, 30, 120। घटाएंगे इसमें से कितना आ जाएगा? 5 और 5, 10 और 2, 12। और ये 2 और 1, 3, 3, 2, 2, 4 और 1, 5, 5 और 1, 6, 62। तो 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 1, 11 में से 6 गया 5। ये 58% आ रहा है। 58% क्यों आ रहा है बताइए? ये 58% इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 13% क्या है मेरे प्यारे साथी, ये 13% आपने एक बार इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको और जोड़ना पड़ेगा। अब कितना आ जाएगा? ये 71% आ जाएगा। बात समझ में? ये 13% आपका इसमें भी इंक्लूड हो गया, 13% आपका इसमें भी इंक्लूड हो गया और 13% इसमें भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो मुझे कितनी बार जोड़ना था ये? इसमें अगर जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं, तो ये 2 बार तो जुड़ जाना चाहिए, लेकिन तीसरी बार इसको जुड़ना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरी बार इसको, भाई मैंने इसको 3 बार क्या कर दिया, यहाँ भी 13% घटा दिया, यहाँ भी 13% घटाया, यहाँ भी 13% घटाया, लेकिन एक बार 13% तो हमको क्या करना होगा, लेना होगा कि नहीं लेना होगा? तो उसे एक बार को मैं और जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 71%। तो 100 में से अब 71 घटा दोगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 29%। वो छात्र जो दोनों विषय में क्या हो गए, फेल हो गए। ओके, चलें आगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए। एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए। गणित में फेल हुए। 15% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अंग्रेजी में फेल हुए। 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए तथा 25% छात्र हिंदी में फेल हुए तथा 25% छात्र
हिंदी में फेल हुए। ये तो 5% छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल हुए हों। 5% छात्र गणित व अंग्रेजी में फेल हुए। 10% छात्र इंग्लिश हिंदी में फेल हुए। 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए। ठीक है, 10% छात्र इंग्लिश हिंदी में फेल हुए। 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए। 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए। 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए। और 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए। और 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए। तो कितने, तो तीनों विषयों में पास विद्यार्थियों कितने प्रतिशत है? तो तीनों विषयों में पास कितने प्रतिशत छात्र हैं? आप इसे डायरेक्ट तो ऐसे निकाल सकते हो मेरे प्यारे साथी, बिना डायग्राम बनाए। तीनों विषयों में पास छात्र 100% में से, सॉरी हाँ 100% में से क्या करना है, देखिए ये कितना कितना छात्र है। सबसे पहले ये निकालेंगे क्या कि ऐसे कितने छात्र हैं जो किसी एक कम से कम एक विषय में फेल हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करता था, 20 और कितने 15 और कितने 25, ये किसी ने कम से ये किसी न किसी विषय में फेल है। उसके बाद में क्या करता था, जो 2 विषय में फेल है उस वैल्यू को क्या करता था, घटाता था। इसमें हम क्या और जोड़ देते थे, तीनों विषय में जो फेल है कितना परसेंट, 2%, इसको भी जोड़ देते हैं। और जो 2 विषय में फेल हो गए हैं उनको क्या करना है, घटाना है। तो कितना कितना डाटा है, 5%, 5 के बाद 10%, उसके बाद है 15%। तो ये वो विद्यार्थी आ जाएंगे 20, 15, 25, 35 और 25 कितना हो जाता है, 60, 60 और 2 62। 62 में से 20, 10, 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 32%। 32% वो छात्र आ जाएंगे जो किसी ना किसी विषय में क्या है, फेल हो गए हैं। तो तीनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे, 100 में से क्या कर देंगे, इसी 32 को घटा देंगे तो 72% ऐसे छात्र होंगे जो किसी ना किसी नहीं, जो तीनों विषय में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? क्या करना है, सबसे पहले जो डाटा दिया गया है, एक मैथ में कितने पास, इंग्लिश में कितने पास, हिंदी में कितने पास, उसको जोड़ लेंगे। और तीनों विषय में जो पास हो रहे हैं उसको भी जोड़ लेंगे। जो 2 विषय में पास हो रहे हैं उन सब डाटाओं को घटा देंगे। तो जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू कौन सी आती है, वैल्यू वो आती है जो कम से कम एक विषय में पास है। मतलब कम से कम एक विषय में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। मतलब जो फेल हो रहे हैं वो कम से कम एक, मतलब जितने भी फेल हो रहे हैं उन सबका क्या आ जाता है, सबका परसेंटेज वैल्यू आ जाता है। तो तीनों विषय में पास होने वाले, मतलब कम से कम एक में भी पास नहीं हो पाया, मतलब एक में भी फेल नहीं हो पाया, तो वो क्या है, तीनों विषय में पास होगा। तो 100 में से इसको घटा देंगे, आ जाएगा 32%। अब मेरे प्यारे साथियों डायग्राम से भी आपको दिखा देते हैं इस चीज को। ये क्या है, 3 सर्कल हैं। तो सबसे पहले तीनों विषय में जो पास हो गए हैं, तीनों विषय में फेल हो गए हैं, तीनों विषय में फेल हो गए, उस डाटा को भरेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 2%। देखो 2% छात्र तीनों विषय में फेल हो गए। उसके बाद वो भरेंगे जो क्या है, 2 विषय में फेल हो रहे हैं। देखो 15%, मैं इसको लिख लेता हूँ क्या, एक में क्या है मैथ, एक में क्या है इंग्लिश, दूसरे में क्या है हिंदी। ओके,
तो यहाँ से मैथ कितना है, मैथ में 20%, 25% कितना हिंदी में, और इंग्लिश में कितना है 15%। अब दो विषय वाला लेंगे। देखो छात्र गणित अंग्रेजी में कितने 5%, मैथ इंग्लिश में 5%, 2% ये पहले ही भर चुका, तो ये कितना होगा 3%। उसके बाद 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में, 10% इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश हिंदी में 10% है तो 2% ये रहा, तो ये कितना होगा 8%। अब मैथ और हिंदी में कितना है, मैथ और हिंदी में, मैथ और हिंदी में छात्र हो जाते हैं 15% फेल, तो 2% ये है तो ये कितना होगा 13% होगा कि नहीं होगा। अब देखो 13 और 2 कितना होता है 15, 15 और 3 18, 20 में से 18 जाएगा तो ये कितना होगा 2%, 8 और 2 10, 3 13, 15 में से 13 गया तो ये कितना बचेगा 2%। इसी प्रकार ये कितना होगा 13 तो 15, 15 और 8 23, 23 25 में से 23 गया तो ये कितना बचेगा 2%। तो ये वो सर्कल आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जो फेल हो गए हैं विद्यार्थी, किसी ना किसी एक विषय में फेल हो गए हैं, कम से कम एक विषय में फेल हो गए हैं, उन विद्यार्थियों का ये क्या बन जाएगा सर्कल डायग्राम बन जाएगा। टोटल विद्यार्थी कितने 100%, तो कम से कम एक में फेल हो गया तो मतलब वो फेल ही हो गया। तीनों विषय में पास होने का मतलब है सभी विषय में पास होना। तो मेरे प्यारे साथियों मैं ये कह सकता हूँ कि ये डाटा क्या है, ये वो डाटा है जो कम से जो ये फेल वाला डाटा है, यानी कम से कम फेल हो गए है ना, उसका डाटा है। जो टोटल फेल हो गए उनका क्या डाटा है, ये टोटल डाटा हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये जोड़ो 2, इधर लिखता हूँ 2 3 5 और 2 7, 13 तो 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, ठीक जुड़ गया सभी। ये इतना मैंने पहले जोड़ दिया, उसके बाद ये जोड़ दिया 25, तो सबको जोड़ोगे 7 5 12 2 और 1 3, 32% छात्र कैसे आ गए, वो छात्र आ गए जो कम से कम एक विषय में क्या है फेल है। तो तीनों विषय में फेल होने के लिए, तीनों विषय में पास होने के लिए क्या करेंगे, ये इस डाटा को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 68%। 68% वो छात्र होंगे जो तीनों विषय में पास हो जाएंगे। समझ पाए मेरे प्यारे साथियों, समझ पाए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर क्लास समझ में आपको आए या अच्छी लगे तो क्लास में क्या कहते हैं उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।